एक नगर में रूपा नाम की एक स्त्री रहती थी, जिसका जीवन निरंतर संघर्ष और तिरस्कार से भरा हुआ था। वह घर के भीतर भी दिन रात काम करती थी और बाहर भी मेहनत करती थी, पर उसके जीवन में कभी शांति नहीं आई। वर्षों की शादी के बाद भी उसकी गोद सूनी रही और यही बात उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। उसकी सास हर दिन कठोर शब्दों से उसका दिल छलनी कर देती थी और उसका पति भी मौन रहकर उसी पीड़ा को और गहरा कर देता था। रूपा सूर्योदय से पहले उठती थी और देर रात तक बिना थके काम करती रहती थी। उसे इतना भी समय नहीं मिलता था कि वह अपने दुखों पर आंसू बहा सके। इन्हीं कड़वे पलों से कुछ देर दूर भागने के लिए वह नगर के राजमहल में काम करने लगी, जहां वह बगीचों की देखभाल करती थी और महारानी के कक्ष सजाती थी। वहां काम करते समय उसे अपने दुख भूल जाने का अवसर मिल जाता था। उसी राज्य में देवराज नाम का एक राजा था, जो न्याय और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। पर एक दिन एक पाखंडी तपस्वी की झूठी भविष्यवाणी ने उसके मन में भय भर दिया कि यदि पुत्री जन्मी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस डर ने एक अच्छे राजा को भी अंधविश्वास का बंदी बना दिया। समय बीता, रानी ने पहले पुत्र को जन्म दिया और सब कुछ शांत रहा। 2 वर्ष बाद रानी फिर गर्भवती हुई। राजा यात्रा पर निकलते समय यह कठोर आदेश देकर गया कि यदि पुत्री जन्मे तो उसे मार देना। कुछ समय बाद एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसे देखते ही रानी की ममता उमड़ पड़ी, पर भय ने उसके हाथ बांध दिए। तभी उसे अपनी सबसे विश्वसनीय दासी रूपा की याद आई। रानी ने कांपते हाथों से बच्ची को रूपा की गोद में सौंप दिया और कहा, इसे बचा लो, इसे राजकुमारी की तरह पालो। उसी पल रूपा की सूनी गोद भर गई। वर्षों बाद उसके हृदय में प्रेम का दीप जला। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी भावनात्मक लग रही है तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रूपा बच्ची को लेकर अपने घर आई और सच बता दिया। लालच ने सास और पति का व्यवहार बदल दिया, पर रूपा ने सब सहते हुए लावण्या को माँ बनकर पाला। समय बीतता गया, लावण्या बड़ी हुई। उसकी सुंदरता में राजसी तेज और आंखों में करुणा थी। एक दिन राजा देवराज की नजर उस पर पड़ी और वह मोहित हो गया। विवाह का प्रस्ताव भेजा गया, पर रूपा ने उसे ठुकरा दिया। तब सत्य सामने आया कि लावण्या राजा की ही पुत्री है। राजा को गहरा सदमा लगा, पर भय अब भी हावी था। उसने अपने पुत्र को बेटी को मारने का आदेश दे दिया, पर भाई का हृदय नहीं माना। वह बहन को जंगल में छोड़ आया। वहाँ रोती हुई लावण्या को एक परदेसी राजकुमार मिला, जिसने उसके दुख को समझा और उसे सम्मान दिया। प्रेम वहाँ जन्मा जहाँ स्वार्थ नहीं था। दोनों का विवाह हुआ और न्याय के लिए युद्ध हुआ। अंत में अंधविश्वास हार गया, प्रेम जीत गया और रूपा को वह सम्मान मिला जिसकी वह वर्षों से हकदार थी। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर जरूर करें।